नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 5वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लो, निम्नलिखित में से सकार के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त, कौटिल्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकार के नाम से जाना जाता है और यह जो है गुप्त वंश का एक शासक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पिताजी का नाम क्या था या किस राजा का पुत्र था। विक्रमादित्य की जो उपाधि है, इसने शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इसे धारण की थी और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो वह कौन आया था? वह फायान आया था। फायान चीनी यात्री जो है यह इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? देवपाल, महिपाल, धर्मपाल या गोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 9वीं शताब्दी में हुई थी। 9वीं शताब्दी में हुई थी और वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। इसके जो अवशेष बचे हुए हैं वह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है इसके अवशेष। इसका जो ऑप्शन सी धर्मपाल। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा कथन गलत है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, बिल्हड़ ने विक्रमादेव चरित की रचना की है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज अशोक की रचना की है, हेमचंद्र ने भोज प्रबंध की रचना की है। इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी भोज प्रबंध की रचना हेमचंद्र ने नहीं की है बल्कि बल्लाल देव ने की है। बल्लाल सेन ने लिखी है। बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध की रचना की है। और वहीं बात करते हैं हर्षचरित की। हर्षचरित की जो रचना है वह बाणभट्ट ने की है। विक्रमादेव चरित की रचना वह बिल्हड़ ने की है। पृथ्वीराज अशोक की रचना वह चंद्रबरदाई ने की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत और रूस की नौसेना के बीच 12वां इंद्र नेवी अभ्यास बाल्टिक सागर में 28 और 29 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इंद्र नेवी अभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है। इंद्र नेवी अभ्यास जो है यह भारत और रूस के बीच नौसेना का एक अभ्यास है और इसका जो 12वां संस्करण है यह बाल्टिक सागर में 28 और 29 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था। और इंद्र नेवी की जो शुरुआत हुई थी वह सन 2003 में हुई थी। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा सकता है कि इंद्र नेवी अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है। तो यह भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा सकता है कि इसका कौन सा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया है। तो इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह बाल्टिक सागर में आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इंद्र नेवी जो अभ्यास की जो शुरुआत है वह 2003 में की गई है। तो सभी प्रश्न जो है इसमें समाहित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 7। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भाग 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। यह जो है आर्टिकल 148 में निहित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है।
और यह भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों के लेखा जोखा की जो है वह जांच करता है। और वर्तमान में जो है इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और यह भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 56, आर्टिकल 60। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक, जेनेट ब्रिटेन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत कब हुई है? 2009, 2002, 2013, 2005। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत हुई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस हॉल ऑफ फेम में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। दुबई में स्थित है। आइए अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब ए आलमगीर बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बख्त खां, अली खां, गोपाल कृष्ण गोखले, अजीमुल्ला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बख्त खां। 1857 विद्रोह के समय बहादुर शाह ने बख्त खां को साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा, सिक्किम, राजस्थान या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उत्तराखंड के जो है रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यह कुल 2 एकड़ में घास संरक्षण केंद्र जो है स्थित है। 2 एकड़ इसका जो है एरिया है और इसमें कुल घास की 90 प्रजातियों को जो है वह संरक्षित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2018? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा हुई थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस अर्थात 31 अक्टूबर 2015 को इसकी घोषणा की थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तितली की दुर्लभ प्रजाति कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में अपनाने की मंजूरी जो है वह प्रदान कर दी है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने जो है कैसर-ए-हिंद तितली की एक प्रजाति है जिसे राज्य तितली के रूप में अपनाने की मंजूरी दे दी है। बात करते हैं उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड जो है यह यूपी से करके बना है और यह जो है नवंबर 2020 को उत्तराखंड बना है और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है वह पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक देहरादून है और दूसरी जो है वह गैरसैंण है। गैरसैंण जो है ग्रीष्मकाल की राजधानी है और शीतकाल की जो राजधानी है वह आपकी देहरादून है। और जो चिपको आंदोलन है वह आपका उत्तराखंड से ही संबंधित था, चिपको आंदोलन। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इंडोनेशिया। माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया जो राजधानी है वह जकार्ता है, यह भी जानते चलिए आप लोग। और यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, और आबादी के मामले में यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पहले पर आप जानते हैं चाइना है, दूसरे पर भारत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनसंख्या के देश से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चौथा तो इंडोनेशिया, पहला चाइना, दूसरा भारत है, तीसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
हाल ही में किस देश की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीन कोच ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? आपको बताना होगा किस देश की है। भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अमेरिका। क्रिस्टीन कोच जो है वह अमेरिका की अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और इन्होंने कुल अंतरिक्ष में 328 दिन का एक रिकॉर्ड बनाया है जो सर्वाधिक है। इससे पहले जो है वह पेगी विल्सन के नाम था जिन्होंने 288 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताया था और यह 2016-17 में गई थी। तो सबसे ज़्यादा समय बिताने जो रिकॉर्ड है वह अमेरिका की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीन कोच के नाम है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ? एनटीपीसी, बीआरओ, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएनटी कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बीआरओ। बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है और इन्होंने जो है 19,024 फीट ऊंची जो है ऊंचाई पे जो है सड़क बनाया है और यह सड़क पूर्वी लद्दाख में बनाया है। और बीआरओ जो फुल फॉर्म होता है वह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है और हिंदी में जो है सीमा सड़क संगठन होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में कब पारित किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। गेहूं का समर्थन मूल्य 2021-22 में कितना है? 875 रुपये, 1875 रुपये, 1825 रुपये, 1565 रुपये या 1975 रुपये? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1975 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है 2021-22 के लिए। और यहीं पे आप लोग जान लीजिए 2022-23 का भी जारी कर दिया गया है। 2022-23 के लिए इसका जो मूल्य होगा गेहूं का समर्थन मूल्य वह 2015 रुपये है। अगर आपसे 21-22 पूछे तो आपका 1975 होगा, अगर 22-23 पूछे तो वह 2015 रुपये होगा। आइए अगला प्रश्न लो। WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया था? 12 जनवरी 2019, 15 अप्रैल 2020, 8 फरवरी 2020 या 11 मार्च 2020? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। और बात करते हैं WHO की, तो WHO की जो स्थापना हुई थी वह 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है वह टेड्रोस एडहानोम है इसके प्रमुख। आइए अगला प्रश्न लो। स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1949, 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1956, 25 जनवरी 1958? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और यह घोषणा जो है उस समय के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, औद्योगिक नीति की घोषणा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित स्थल विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? एलोरा का गुफा, अजंता की गुफाएं, ताजमहल, आगरा का किला? 1983, 1988, 1975, 1993? यह चारों जो विश्व विरासत स्थल जो है ये आपको बताना है किस सन में शामिल किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यह चारों विरासत स्थल जो है यह 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और यह एलोरा की जो गुफा है यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता गुफाएं यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है और आगरा का जो किला है यह भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में जो है विश्व विरासत सूची में भारत के कुल 40 स्थल हैं और 40वां जो स्थल है यह धोलावीरा है जो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा
जो गुजरात में स्थित है। कुल 40 हैं भारत में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था और यह जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ट्यूरिंग। आए थे अगला प्रश्न। ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? चीन, अमेरिका, रूस या जापान या फ्रांस? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी फ्रांस के। ब्लेज पास्कल जो थे वह फ्रांस के गणितज्ञ थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 2025 में होने वाले आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पाकिस्तान। 2025 में होने वाले आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी है वह भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान करेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव में चुना है? गांव में से चुना है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव जो है यह तेलंगाना में स्थित है और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना है। और यहीं जो है 1951 में इसी गांव से जो है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 प्रमुख बंदरगाह भारत के हैं। आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। बंदरगाह कौन कौन से हैं? यह कांडला है, तूतीकोरिन है, मारमगांव है और मुंबई है। यहाँ पे भारत का मैप मैंने इसीलिए बना लिया जिससे आपको आसानी हो समझने में। यह आपका गुजरात है, यह महाराष्ट्र है, यह गोवा है और यह आपका तमिलनाडु है। कांडला जो बंदरगाह है यह आपका गुजरात में है, यह सबसे टॉप पे है। तूतीकोरिन जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। मुंबई जो है यह महाराष्ट्र में है और मारमगांव जो है यह आपके गोवा में है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कांडला जो है सबसे ऊपर है, यह गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मारमगांव जो है गोवा में है और तूतीकोरिन जो है यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कजरी महोत्सव सीतापुर में आयोजित किया जाता है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में आयोजित किया जाता है। केवल एक सही है, केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है कि दोनों गलत है या इनमें से कोई नहीं गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। कजरी महोत्सव जो है यह सीतापुर में नहीं आयोजित होता बल्कि यह मिर्ज़ापुर में आयोजित होता है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में आयोजित किया जाता है और देवी पाटन मेला जो है यह बलरामपुर आयोजित होता है। यह कथन आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है यह गलत कथन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।